मुंबई मेट्रो को, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर की रेस से बाहर हो चुके हैं। जी हां, मोदी आखिरी 8 फाइनलिस्ट की में जगह नहीं बना पाए। इस खबर पर पूरा देश नजरें गड़ाया था टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस को लेकर, क्योंकि मोदी अच्छी खासे मार्जिन से आगे चल रहे थे। एक अच्छी खबर यह है कि रीडर्स पोल में मोदी सबसे आगे रहे हैं। 50 इसमें प्रतिभागी थे, जिनमें 8 फाइनलिस्ट चुने गए हैं जिनमें मोदी का नाम नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीटीआई संवाददाता जुड़ गई हैं। जी बताइए, क्या पूरी जानकारी है? जी, जैसे कि आपने बोला कि टाइम मैगजीन के जो फाइनलिस्ट हैं 8 फाइनलिस्ट, उसमें मोदी जी नहीं हैं। ये एक एनुअल ऑनर है जो टाइम मैगजीन 1927 से बिस्टो करता आ रहा है ऑन वर्ल्ड लीडर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, आर्टिस्ट। और जैसे 50 लोग चुने गए थे पूरी दुनिया में से कंटेंटर्स फॉर द एनुअल ऑनर। उसमें से आज टाइम एडिटर्स ने 8 नामों की घोषणा करी है। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है। कई चीजें जाती हैं टाइम एडिटर्स के दिमाग में कि वो जब फाइनलिस्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने फर्गुसन प्रोटेस्टर्स को सिलेक्ट किया है फाइनलिस्ट में, जो यहाँ पे जो ब्राउन टीनेजर उनको मारा गया था बाय वाइट पुलिस ऑफिसर, उसके अगेंस्ट काफी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, तो वो फाइनलिस्ट में है। व्लादिमीर पुतिन फाइनलिस्ट में है। तो बहुत चीजें जाती हैं जिससे टाइम एडिटर्स अपने फाइनलिस्ट चूज करते हैं, लेकिन वो अपने रीडर्स को भी एक मौका देते हैं कि वो उस इंसान को, उस व्यक्ति को चूज करे जो उनके हिसाब से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर होना चाहिए। जिसमें नरेंद्र मोदी जीते हैं, उनको 16% वोट्स मिले। और वो अपने जो उनके सेकंड कंटेंडर थे फर्गुसन प्रोटेस्टर्स, उनको सिर्फ 9% वोट्स मिले। उसमें नरेंद्र मोदी डिक्लेयर किए गए हैं विनर। सो ऑब्वियसली रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र मोदी इज द विनर, लेकिन टाइम मैगजीन जो अपने एनुअल ऑनर अनाउंस करेगा वेडनेसडे को, तब पता चलेगा कि टाइम मैगजीन के एडिटर्स के हिसाब से कौन हकदार है इस टाइटल का इस साल। लेकिन योशिता, ये माना जाए कि रीडर्स की जो पसंद है वो सबसे ज्यादा जो पाठकों ने पसंद किया है वो नरेंद्र मोदी को किया है। अपने आप में काफी बड़ी खबर है। हालांकि पर्सन ऑफ द ईयर नहीं बन पाए, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल, काफी जैसे टाइम मैगजीन ने बोला भी कि काफी इंडियंस हैं जिन्होंने वोट किया है नरेंद्र मोदी के लिए। और टाइम मैगजीन ने खुद बोला है कि जो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी वापस सेंटर में लेके आए हैं इतनी भारी मेजोरिटी के साथ में, एक होप दी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वापस, और कंट्री में जो इकोनॉमिक बूस्ट की जरूरत है वो नरेंद्र मोदी वापस लाएंगे। तो ये सब चीजें लोगों के दिमाग में थी, रीडर्स के दिमाग में थी। उनको उम्मीद है नरेंद्र मोदी से कि इंडिया आगे जाएगा। तो ये सब सोच के रीडर्स ने उनके लिए वोट किया है। और टाइम एडिटर्स, जैसे कि मैंने बोला, उनका एक अलग सोचना होता है, उनके अलग क्राइटेरिया होते हैं। बट रीडर्स के दिमाग में नरेंद्र मोदी इज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर टाइम मैगजीन। योशिता, जिस तरह से आपने बताया कि रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र मोदी जीते हैं, नियम क्या होता है, किस तरह से चुना जाता है? क्या पाठक जो है, जो टाइम मैगजीन के, वो इसमें वोट करते हैं, या एडिटर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और लोग भी वोटिंग करते हैं इसमें? नहीं, रीडर्स पोल तो जो टाइम मैगजीन करता है वो ओपन होता है उनके रीडर्स के लिए। उनके पास 50 लोगों के नाम होते हैं जो कंटेंडर्स होते हैं। ये पिछले महीने से शुरू हो गया था। टाइम मैगजीन जब अपने कंटेंडर्स की लिस्ट आउट करी थी, तो तब से उन्होंने बोला था कि रीडर्स को पूरा मौका दिया जाएगा, वो जाके ऑनलाइन पोल कर सकते हैं अपने पसंदीदा इंसान के लिए। और कल और 6 दिसंबर को ये वोटिंग क्लोज हुई है। उसके बाद में सारी टैली करके ये जो रीडर्स का जो विनर है वो डिक्लेयर किया गया है। टाइम एडिटर्स अलग से अपना उनके ग्रुप होता है, वो अलग से बैठते हैं, वो अलग से 50 लोगों में से फाइनलिस्ट चूज करते हैं, जिसमें से फिर वो एक विनर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक में टाइम एडिटर्स के हाथ में होता है कि वो किसको जिताएंगे, और दूसरे में रीडर्स के हाथ में होता है जी योशिता, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा जिस तरह से नरेंद्र मोदी रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीत गए हैं।